नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल स्पिरिचुअल स्टोरी विद हेमा में आप सभी का स्वागत है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौपदी अपने कक्ष में उदास बैठी हुई थी। द्रौपदी उस घटना को सोचकर उदास थी जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। तभी वहाँ भगवान कृष्ण आते हैं और पूछते हैं, सखी द्रौपदी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि भरी सभा में तुम्हारी लाज बच गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो गई और दुशासन मारा गया। उस वक्त द्रौपदी श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे गोविंद, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मैं ये सोचकर उदास हूँ कि जब दुशासन मेरा चीरहरण करने के लिए मेरी ओर बढ़ा, उस वक्त आपने आगे आकर दुशासन को रोका क्यों नहीं? अगर आप चाहते तो वो मुझे हाथ भी न लगा सकता था। जब दुशासन मेरे केस पकड़कर मुझे भरी सभा में चीरहरण के लिए ले जा रहा था, उस वक्त आपने उसे रोका क्यों नहीं? अगर आप उसी वक्त दुशासन को रोक देते तो महाभारत जैसा इतना विनाशक युद्ध कभी नहीं होता। मुझे इसका उत्तर दीजिए भगवान। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, द्रौपदी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब दुशासन तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था तो तुमने मुझे एक पल के लिए भी स्मरण नहीं किया। जब दुशासन तुम्हारे केस पकड़कर भरी सभा में ले जा रहा था, तुमने सबसे मदद मांगी लेकिन मुझे भूल गई। उस वक्त तुम्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था और तुम दुशासन से लड़ी भी, लेकिन जब जब सभा में बैठे किसी व्यक्ति ने तुम्हारी मदद नहीं की, केवल तब तुमने मुझे मदद के लिए पुकारा। क्यों? मैंने पहले तुम्हारी सहायता इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता था। अक्सर मेरे भक्त समझते हैं कि मैं वैकुंठ या द्वारका में ही निवास करता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हे सखी, मैं तो हर उस भक्त के दिल में निवास करता हूँ जो सच्चे मन से मुझे याद करता है। जब दुशासन तुम्हारा चीरहरण करने के लिए तुम्हारी ओर बढ़ रहा था, अगर तुम मुझे उसी वक्त याद कर लेती, तुम उसी वक्त मुझे पुकारती, तो मैं ज़रूर आता और ये कतई ना होने देता जो तुम्हारे साथ हुआ। मेरे सच्चे भक्तों को मुझे हर समय स्मरण रखना चाहिए, ना कि तब याद करना चाहिए जब वे किसी मुसीबत में हो। श्री कृष्ण का उत्तर सुन द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया और कहा, हे वासुदेव, आप धन्य हैं। आपने फिर एक बार मेरे दिल में उठे प्रश्नों के समंदर को शांत किया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।